Dear student of 7th class, today we are going to start your chapter 7, linear equation. An equation is a mathematical statement that equates two mathematical expression. यानी एक इक्वेशन जो है वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इक्वलिटी साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करता है. First question of your review exercise is which of the following are equations. हमें देखना है कि इनमें इक्वेशंस कौन से हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका -2x² -5 इज लेस देन 11. ए पार्ट. बी पार्ट आपका है x³ + 3 greater than 15x. C part 2x³ + 12 equals to 15x square. एंड D part हमारा है 4y - 1 equals to 7y. अब यहाँ देखिए ये एक अलजेब्रिक ये एक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, ग्रेटर देन साइन है. ये भी आपकी एक अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये भी यहाँ पे साइन है वो इक्वल का साइन नहीं है. ये एक लीनियर ये एक इक्वेशन है और ये भी एक इक्वेशन है. तो ये दो इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे साइन जो है वो इक्वलिटी साइन नहीं है. यहाँ पे दोनों ये इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी साइन है. क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्विटी इज टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इक्विटीज करती है ये इक्वेशन. तो ये इक्वेशन नहीं है दोनों, ये दोनों इक्वेशन हैं आपके. फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंप्लीट द टेबल. x + 5 है आपके पास. x + 5 यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 2 गिवन है. t - 6 equals to 14 equals to 3. यहाँ पे वैल्यू t equals to हमारे पास 20 गिवन है या x equals to 2 गिवन है. m + 5 - 6 equals to 12 - 4. यहाँ पे m की जो वैल्यू हमारे पास है वो 10 है. 5k - 2 + 1 equals to 9 और k इक्वल्स टू हमें पुट करना है 2. अब ये बताना है कि ये जो वैल्यूज गिवन है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं. देखिए फर्स्ट हमारे पास है x + 5 equals to 3. यहाँ पे हमें x equals to 2 पुट करना है. देखिए 2 + 5 is not equals to 3 because 7 is not equals to 3. तो ये आपके पास आ जाएगा 9. सेकेंड है t - 6 equals to 14. t - 6 equals to 14. वैल्यू ऑफ t 20. 20 - 6 equals to 14. 20 - 6 14. 14 equals to 14. ये इक्वल आ रहे हैं आपके, तो ये आपके पास हो जाएगा यस. थर्ड जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो है m + 5 - 6 equals to 12 - 4 और m की जो वैल्यू है वो हमें 10 पुट करनी है. देखिए m की जो वैल्यू वो 10 पुट करनी है. 10 + 5 - 6 equals to 12 - 4. 15 - 6 9 और ये आपके पास 12 - 4 8. 9 इज नेवर इक्वल्स टू 8. तो ये जो वैल्यू है इसकी m इक्वल्स टू 10 नो. फोर्थ में आपके पास है 5k - 2 + 1 equals to 9. वैल्यू ऑफ k हमारे पास है 2. 5 × 2 - 2 + 1 equals to 9. 5 2 = 10. 10 - 2 + 1 equals to 9. 10 और 1 11. 11 - 2 9. 9 equals to 9. ये वैल्यू पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी आपके पास. क्वेश्चन नंबर
फोर्थ आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है राइट द फॉलोइंग एज एल्जेब्रिक स्टेटमेंट। एल्जेब्रिक स्टेटमेंट नोट करना है। y माइनस 1 इक्वल्स टू 5, 3x इक्वल्स टू माइनस 21, 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4। अब इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप इसको स्टेटमेंट में नोट करेंगे हम। तो देखिए y इज डिक्रीजेज बाई 1 इक्वल्स टू 5, y इज डिक्रीजेज बाई 1 इक्वल्स टू 5, 3 टाइम ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 21, x इज एडेड टू 2 इक्वल्स टू 4। तो इसको हम नोट करेंगे y इज डिक्रीजेज बाई 1 इक्वल्स टू 5, 3 टाइम ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू माइनस 21, और ये हमारे पास हो जाएगा x इज एडेड टू 2 इक्वल्स टू 4। इस तरीके से हम इनको स्टेटमेंट में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फॉर्म एन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्वाइस एक्स प्लस 7, ट्वाइस एक्स, तो एक्स का ट्वाइस 2x प्लस 7 gives 10, then equals to 10. Half the number z is 5, half the number z का half 1/2 of z equals to 5, then z/2 equals to 5. Solve the following linear equation. ये हमारे पास है -2 इक्वल्स टू -m+2, b जो है वो 7x - 3 इक्वल्स टू 11, एंड c पार्ट हमारे पास है 2x/5 इक्वल्स टू 8/10। इन लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशंस जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक तो सबसे पहले आपका लीनियर होता है, फिर आपका क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक और फिर बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, क्यूबिक में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है, बाई क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो 4 होती है। तो यहाँ पे देखिए ये सभी लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। अब एक लीनियर इक्वेशन को हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा हमारा है ट्रायल एंड एरर मेथड, साइमेटिक मेथड और ट्रांसपोर्टेशन मेथड। तो इनमें सबसे जो बेटर है आपके पास वो है ट्रांसपोर्टेशन मेथड। अब हम उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास है -2 इक्वल्स टू -m+2। ट्रांसपोर्टेशन मेथड के अंदर वेरिएबल एक साइड होता है और कांस्टेंट एक साइड होता है। इसको हम LHS बोलते हैं और ये हमारे पास होता है RHS। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड। ट्रांसपोर्टेशन मेथड के अंदर जब भी हम कोई भी वेरिएबल या कोई भी कांस्टेंट LHS से RHS या RHS से LHS में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। अब देखिए वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड करते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल हमारे कांस्टेंट हमारे पास है 2, यहाँ पे ये 2m के साथ प्लस में है, LHS में आएगा माइनस हो जाएगा, -2 - 2 इक्वल्स टू -m।
-2 -2 -4 हो गया हमारे पास, इक्वल्स टू -m। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देन m इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 4। इस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, इससे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो इक्वेशन है हमारे पास 7x - 3 इक्वल्स टू 11। ट्रांसपोजिशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 है माइनस, ये RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देन 7x इक्वल्स टू 11 प्लस 3, 7x इक्वल्स टू 11 और 3 14 हो गया हमारे पास। अब देखिए हमें x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। x वेरिएबल के साथ हम यहाँ पे 7 जो है इसका कोफिशिएंट वो मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। देन x इक्वल्स टू 14/2, x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 7। ये आपका ट्रांसपोजिशन मेथड हो गया। सी जो पार्ट हमारे पास है वो है 2x/5 इक्वल्स टू 8/10। अब देखिए या तो यहीं से हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, तो 10 टू ज़ा 20x हो जाएगा आपके पास ये, और ये 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा। अब हमें x ये इसके साथ इंटू में है, देन x इक्वल्स टू 40/20, देन वैल्यू ऑफ x विल बी 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 4 मोर देन ए सर्टेन नंबर इज 12। 4 मोर देन ए सर्टेन नंबर इज 12। कोई भी एक नंबर है उससे 4 मोर देन जो है वो 12 है। देन लेट द नंबर बी x। मान लेते हैं वो नंबर क्या है, x है। अब 4 मोर देन ए सर्टेन नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 4 equals to 12, then x equals to 12 minus 4, x equals to 8, that number will be 8, यानी वो नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, गौरव विथड्रॉ ₹150 फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट, बिकॉज ऑफ दिस the current balance in his account becomes 1500. What was the original balance in his account before the withdrawal? यानी 150 रुपीज़ विड्रॉल करने पर भी के बाद उसके अकाउंट में 1500 रुपीज़ रिमेनिंग रहे हैं, तो बिफोर विड्रॉल उसके अकाउंट में कितना अमाउंट था। देन लेट द amount before withdrawal be x। मान लेते हैं लेट द अमाउंट बिफोर विड्रॉल बी x, विड्रॉल से पहले अमाउंट क्या था x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x में से 150 विड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमारे पास 1500 रिमेनिंग रहा। देन x इक्वल्स टू 1500, ये माइनस है, RHS में जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1650। यानी बिफोर विड्रॉल उसके अकाउंट में जो बैलेंस था वो 1650 रुपीज़ था। तो इस तरीके से हम ये इसको सॉल्व कर सकते हैं।